जिसे सूट करो वो तुम्हारी बड़ाई करेगा, बताओ। तो भगवत प्रेमियों, ये कथा 25 तारीख से लेकर के और फिर 30 दिन तक आपको सुनने को मिलेगी। अच्छी तो नहीं लग रही, कोई बात नहीं, लेकिन सुनना तो पड़ेगा, जबरदस्ती सुनना पड़ेगा। एक बार बोलना, बोलो क्या बोलना है? क्या गजानन तुमने कहा मौन रखा है क्या? बड़े जोर से बोलिए, राधे राधे राधे। एक बार और। ठीक आराम, तुम पर इतना जुर्माना करेंगे कि भर नहीं पाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखो आज भगवान चले हैं, रास्ते में अक्रूर को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। मथुरा में पहुंचते हैं, ब्राह्मणों ने, क्षत्रिय वैश्यों ने भगवान का सत्कार किया। भगवान के कपड़े थोड़े गंदे थे, एक धोबी से कपड़े मांगते हैं तो वो तो बड़ा बिगड़ गया। तो भगवान ने एक झापड़ दिया और एक झापड़ ऐसा उसके लगा, कराग्रेण सिरा कायाद पातियत, उसका सिर धड़ से अलग हो गया झापड़ में। बेचारे धोबी डांट डांट के सब भाग खड़े हुए। कपड़े पहनते हैं, दर्जी कपड़ा ठीक करता है, भगवान वरदान देते हैं। आगे चल करके एक कुब्जा मिलती है, कुब्जा ने भगवान के चंदन लगाया तो भगवान ने उसको बहुत सुंदर रूप बना दिया, रूप दे दिया। मालिक के घर जाते हैं, एक नाम मालिक का नाम क्या है? सुदामा मालिक। आज एकादशी है? देखिए हम लोगों का भाग द्वारिकापुरी धाम में है, एकादशी तिथि है, श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और आज रुक्मिणी विवाह भी है। रुक्मिणी का विवाह एकादशी को ही हुआ था, वो द्युठान एकादशी थी। ये चलो अपने कौन महीना चल रहा है इसमें? महीना कौन चल रहा? अच्छी पूनम जानती फागुन महीना, हमको तो पता ही नहीं फागुन महीना चल रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इसके बाद भगवान ने माली को वरदान दिया। इस भागवत में दो सुदामा है, एक माली सुदामा है, एक ब्राह्मण सुदामा। कल सुदामा चरित्र की कथा आएगी और कल ही भागवत पूजन होगा। जिनको अपना पूजन करना है तो कर सकते हैं। कल चावल लाना, लेकिन थोड़े लाना, क्योंकि आप बन भी नहीं पाएंगे, हम ले नहीं जाएंगे। खैर हमारे पास है, जो आज तक बेचारा ब्राह्मण भक्त आ रहा हमारे साथ में, जितने भी चावल आवे लाना, 1 कुंटल 2 कुंटल जितना चावल ले आओ, तो उसको ब्राह्मण को दे देना। भले भैया राजा, अच्छा है, नाम है हमारा भी कुछ हिस्सा जो कथा पर चढ़ा हुआ हमारा हो जाता है। और जब हमारा हो गया तो जो दान जाएगा तो कुछ हमको भी फायदा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो कल सुदामा चरित्र कथा है और भागवत पूजन की विधि भी। कल ब्राह्मणों को भोजन भी यहाँ होगा। कल क्या परसों होगा? कल होगा, कल 20 है। हमको तो लगता है कि मैं कल कथा शुरू की और आज कथा समाप्त हो रही है। हाँ, कल कथा का टाइम क्या रहेगा? 9 से 11, 9 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। उसके बाद में पूर्णाहुति होगी। उसके बाद 108 ब्राह्मणों का भोजन और 108 कंबल राजेंद्र और सीमा मित्तल। सुमित बांटेंगे नहीं बांटेंगे? नंबर है सुमित का बांटने का? अच्छा, अनुज को भी साल लगा लेना। तो ये कंबल और ये सब कल बटेंगे, हम भी साथ में बैठ जाएंगे, कंबल मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कार्यक्रम कल चलेगा। कल कहीं भागना नहीं। जिन्होंने कथा बीच बीच में मिस की है, मिस माने छोड़ी है, सुमित होता है क्यों? सुमित हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो उनको भी पूरी कथा का कल लाभ मिलने वाला है। एक अध्याय में पूरी भागवत की कथा होगी कल है। तो कल कहीं मत जाना, कल पूरी कथा श्रवण करिएगा और भागवत जी का पूजन किएगा, होना है। कल व्यास जी का पूजन होगा और आज रुक्मिणी विवाह है। तो
मैंने राजेंद्र के लिए कहा है कि आज इन ब्राह्मणों को दक्षिणा आज प्रदान करो। दहेज दिया जाता है लड़की के विवाह में, तो हमने एक मन दो काम हो जाते हैं। रुक्मिणी विवाह में दहेज हो जाता है इन ब्राह्मणों को दक्षिणा बांटने से। तो देखिए 2 सुदामा है, कल चावल लाना है। उसके बाद में भगवान कहां पहुंचते, जहां वो धनुष रखा हुआ था। बाम कर्ण लीलिया, बाएं हाथ से उसको उठा करके भगवान ने तोड़ दिया, रक्षकों का वध किया। दूसरे दिन भगवान पहुंचते हैं तो बोले अपने हाथी को मारते हैं। अंदर गए, हजारों राजा बैठे हैं, लेकिन भगवान कैसे लग रहे हैं? बोले जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी बिन तैसी, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी बिन तैसी। भगवान ने चारों मुष्टिक सल कौशल और कूट का वध किया और कूदे हैं 15 हाथ कंस के बाल पकड़ करके भगवान ने नीचे डाल दिया, छाती पर बैठ गए। तो कंस हंसने लगा। तो भगवान ने पूछा, मामा हंस क्यों रहे हो? बोले आज मैं जीत गया हूं। तो बोले मामा रपट पे तो भारी गंगा, तुम कैसे जीत गए हो? बहुत बढ़िया बात बोला है कंस। मरने के टाइम पर सब ठीक है बोलते हैं। क्या बोला? कि बोला हम बड़ भागी हैं। बोले क्यों? बोले जगपति बन कर महिमा प्यासान कुआं के पास गया, प्यासान कुआं के पास गया और प्यासे के पास किरीटम निपात रंगो परितुंग मंचात। 3 बार इसके मुंह से निकला है जो गिरा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसके 8 भाई और हैं। बलराम ने 8 भाइयों का वध किया है। सबसे पहले उग्रसेन को निकाला गया जेल खाने से, देवकी बस्ते को छुड़ाया गया, नंद की विदाई की गई और उसके बाद में इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। संदीपनी के यहाँ हमारे उज्जैन में जाकर के संदीपनी गुरु के यहाँ पर इन्होंने 64 दिन में संपूर्ण विद्याएं सीखी। अपने गुरु का मरा हुआ पुत्र जिंदा करके गुरु दक्षिणा मिला के दिया। भगवान लौट करके आते हैं। उद्धव को बहुत ज्ञान अहंकार है, तो भगवान ने एक तीर से 2 शिकार कर दिया। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व सिखलाना। उद्धव चले पाती लेकर के चले। उद्धव मथुरा से तो वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। क्यों? बोले प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। राधा ने देखा, राधा उठ के खड़ी हो गई और इन्होंने अपना ज्ञान शुरू किया। जो ज्ञान शुरू किया तो राधा ने कहा उद्धव सब मारे
देखा होगा कोई कवि होवे एक कविता सुना तो कहेगा भैया एक कविता और सुन लो, नहीं बनाई है। तो ऐसे उद्धव का मामला था। तो राधा कहती है उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते सौदे, यहाँ सिर दे के होते सौदे, यहाँ सिर दे के होते आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सिर दे के होते सौदे आशिकी इतनी सस्ती वृंदावन में। और जब लौट करके आए तो कृष्ण ने कहा भैया ज्ञान सिखाई आए। तो उद्धव ने कहा कि छावतो कुटीर कहूं रमणीय मुना के तीर, अगर तुम्हारे देखने की लालसा न होती तो मथुरा नहीं आता। क्या करते? बहुत बढ़िया श्लोक दिया भागवत का, क्या कि वंदे नंदव्रजस्त्री राम पाद रेणुमभीक्षसा। वह वहां रह करके गोपियों के पैरों की जो रेणु है, धूली है, वो मैं माथे में लगाता और वही बना रहता। वृंदावन जाओ तो एक काम जरूर करना, सड़क हो कहीं भी हो एक दो जगह अपना सिर उस मिट्टी में जरूर लगाना। पता नहीं भाग्य जग जाए हमारे तुम्हारे, वहां पर भगवान कृष्ण ने शायद पैर रखा हो और हमारा आपका मस्तक वहां पड़ जाए। इस बार जो लौन का महीना आ रहा है, एक महीना में वृंदावन में रहूंगा और ये जो भागवत कथा होनी है 37 लोग हमारे पास नाम लिखा गए हैं, 37 लोगों के नाम लिख गए हैं। और एक बात ध्यान रखना, फिर हमसे मत कहना हम 100 से ऊपर एक भी नहीं करेंगे, केवल 100 व्यक्तियों को कथा में हम रखेंगे। राजेश तुम्हारा नाम लिख गया भैया, सीमा लिख गया, तुम्हारा लिख गया है, तो क्या समझे? नहीं समझे? इसलिए जल्दी करिएगा, नाम लिखाइएगा, वरना फिर रह जाओगे। ट्रेन चली जाएगी और तुम रह जाओगे। रहने के लिए हमारे टीकाराम जी ने कर दी व्यवस्था है, कोई इनकी बिटिया का वहां है कोई प्लेट प्लेट, तो उसमें 1 महीने के लिए हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो उसमें रहने के लिए व्यवस्था हमारी हो गई है। और उसी दरमियान हम वहां सब व्यवस्था करा लेंगे। होगा तो मौन व्रत हमारा, लेकिन जो हृदय यहाँ नहीं आ पाया है उसको वहां रखेंगे और वो सब व्यवस्थाएं वो सब व्यवस्था बढ़िया कर लेना है। तो देखिए वृंदावन में जब भी जाइएगा तो अपना मस्तक जरूर धूलि में रखिएगा। हो सकता है भगवान कृष्ण का पैर वहां पर, चरण कमल वहां पर पड़ा। तो देखिए उसके बाद में जरासंध आक्रमण करता है भगवान की नगरी मथुरा पर। एक बार नहीं 18 बार। 17वीं बार में तो काले बनाता है, उसको भगवान मुचकुंद से भस्म करवा देते हैं। 18वीं बार जरासंध आया है, भगवान ने मथुरा के दरवाजे बंद करवा दिए हैं।
3 दिन 3 रात में इस द्वारिकापुरी का निर्माण कराया था। 48 कोस लंबी चौड़ी द्वारिका थी। ये नहीं वो वाली जो भेड़ द्वारिका हुआ क्या है, भेड़ द्वारिका देखिए, वह एक खंबा है, निकले नहीं निकले हो? अब तो सब निकल जाओगे क्योंकि अब दीवार पीछे हटा दी गई है? सब निकल जाते हैं तो सब निकल जाएंगे। अब वो बातें खत्म हो गई, पहले ऐसा नहीं था। तो देखिए भेड़ द्वारिका जो है आज वो 48 कोस लंबी चौड़ी थी। वहां 12 योजन माने 48। वहां पर भगवान ने अपनी नगरी बसाई, भक्तों को वहां से वृंदावन को मथुरा से यहाँ भेजा और स्वयं नंगे पांव मुंह उघारे जरासंध के सामने पहुंचे। जरासंध ने कहा मैं इसे पकड़ लूं पहले। तो बलदाऊ से कन्हैया ने कहा ए बलदाऊ भैया भागो। अरे बोले क्षत्रिय होकर के भागोगे? अरे बोले दाऊ तुम बड़े जरूर हो लेकिन बुद्धि में कोता लगते हो। बोले क्यों? बोले जैसी हवा चले वैसी पीठ दो, भागो। दोनों भाई भागे हैं। कहां पहुंचे? प्रवसन पर्वत के ऊपर। एक ही रास्ता चढ़ने की, एक ही रास्ता उतरने की थी। जरासंध ने मसाला लगा करके उसमें आंच लगवा दी। कन्हैया ने कहा बलदाऊ चलने का समय हो गया। दोनों भाइयों ने छलांग मारी और सबसे पहले आते हैं मूल द्वारिका। देखिए मूल द्वारिका गए होंगे आप लोग, हम तो कहीं जा ही नहीं पाए, बस केवल यहीं से आप लोग दर्शन करके आते हैं, हम आपके दर्शन कर लेते हैं। सिया बलराम तुम गंगा स्नान की, हम तुम्हारा दर्शन की, काम हो गया। तो मूल द्वारिका में भगवान वहां से भगवान आते हैं कहां? भेड़ द्वारिका। बड़ा भगवान का सत्कार किया गया है। सबसे पहले बलदाऊ का विवाह होता है रेवती के साथ। अब नंबर आया भगवान कृष्ण रुक्मिणी विवाह। आइए 2 बातों का नाम फिर रुक्मिणी विवाह में चलते। ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, वहां 1 घंटा लेट हो जाते हैं ना। राधे 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 भगवान भीष्मक सुताम नाम राक्षसेन विधानेन उपमेय इति सुतम। एक कुंडलपुर नाम का नगर था इसी सौराष्ट्र में। इसको क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र है भी सौराष्ट्र। अपने यहाँ तो जूता चप्पल 2 मिनट में चले जाए और यहाँ इतने दिन हो गए कोई नहीं कह सकता है कि हमारी चप्पल या जूता चुरे। ये सौराष्ट्र। तो देखिए कुंडलपुर नाम का नगर है और उस नगर का राजा है भीष्मक। और भीष्मक महाराज के 5 संतानें हैं। सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम क्या है? रुक्म। सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम क्या है? रुक्मिणी। विवाह की योग्य होती है। और अब विचार किया गया भाई विवाह कहां किया जाए। तो अच्छे भले लोग जो थे वो तो कह रहे थे कि वसुदेव का पुत्र जो वासुदेव है कृष्ण, उसके साथ विवाह किया जाए। रुक्म ने कहा तुम सब पगला गए हो, जिसके बाप का पता नहीं, अम्मा का पता नहीं, कोई कहता देवकी का, कोई कहता जसोदा को, कोई कहता नंद का, कोई कहता वसुदेव का। ऐसे के साथ में हम रुक्मिणी का विवाह करेंगे? बोले तो फिर बोले एक लड़का हमको पसंद आया जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, वो चंदेरी देश का राजा है शिशुपाल, उससे विवाह। अब इसकी बात कौन टाल दे? फिर चिट्ठी लिखी गई जीवठान एकादशी के दिन आप बारात लेकर के पधारिए और आपका रुक्मिणी के साथ विवाह होगा। सायंकाल के समय रुक्मिणी को सूचना मिलती है। रुक्मिणी ने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से, वरना प्राण छोड़ दूंगी। जब ये 5 साल की थी तो नारद जी आए थे एक बार, और नारद जी ने भगवान कृष्ण का रूप गुणशील का वर्णन किया था। तभी इसके मन में आ गया था मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से करूंगी, जैसे मीरा का हुआ था। मीरा भी 5 साल की थी
गोदी में एक कृष्ण की मूर्ति थी, एक बारात निकल रही थी। मैया से पूछा ये क्या है? बोले बारात है, शादी होने जा रही है। शादी किसकी होगी? लड़के की होगी। तो मैया मेरी शादी किसके साथ में होगी? तो मैया ने कह दिया कि तुम्हारी गोदी में जो है ना, इसी तुम्हारी शादी होगी। बस मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवाना, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। और भगवान के सामने हाथ पसार दिए और ऐसा कहते हैं मीरा द्वारिकाधीश के शरीर में समा गई। ऐसा है। उसी समय रुक्मिणी ने कहा मैं प्राण छोड़ दूं। बोले न, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या अब जिसमें बिखरे, श्लोक उसमें लिखे गए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुर्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो न पापम उरूपम दशांतसिमतं वसिमार्थ लाभम वैयाकुता विसति अमद्रपम में। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुर्वतां ते, उसमें लिखा है मैंने तुम्हें देखा नहीं है, तुम्हें सुना है, तुम बहुत गुणवान हो, बहुत सुंदर हो। 7 श्लोक। अब चिट्ठी कौन ले जाएगा? वहां तो दिया यार जैसा लगा है। तब तक एक ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण को चिट्ठी दी गई। ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के चलता है, लेकिन नगर के बाहर सो गया। दिन रह गए केवल 4 विवाह के। तो अंतरयामी आपु हरि जानी विप्र की पीर सोवत लई ठाड़ो कियो पूरी द्वारिका पीर। क्या भाग्य है जिसकी कथा कहते कहते जिंदगी बीत गई पूरी। आज उसी के धाम में कथा कहने का उन्होंने अवसर दिया। ब्राह्मण अंदर गया है भगवान के, ये राज द्वारिका बोली जाती है। अंदर गया, भगवान सिंहासन में बैठे। भगवान ने ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया। मित्रों एक बात बताओ, ये मत कहना हम ब्राह्मण इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ब्राह्मण का भूल करके अपमान कभी मत करना। ब्राह्मण ही कल्याण का मार्ग दिखाता है। दोष ब्राह्मण का नहीं है, दोष हमारा आता है। ब्राह्मण अंग्रेजी की तरफ क्यों भागने लगा है? क्योंकि उसकी रोजी रोटी खत्म हो गई। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान करो, अधिक से अधिक दक्षिणा दो, जिससे ब्राह्मण मंत्रों को याद करके और हमारे सुंदर कर्मकांड को आगे बढ़ाए। तो भगवान ने ब्राह्मण को सिंहासन में बिठाया। महाराज कैसे पधारे हो? वो पाती निकाली, बोले आप भी ब्राह्मण हो, पढ़ दीजिए महाराज। पाती में लिखा था आज के चौथे दिन एक सिंह की शिकार लेने के लिए सगाल आ रहा है। एक श्याम बड़ा कुत्ता यज्ञ का भाग चाहता है।
अगर तुम नहीं आए तो मैं प्राण छोड़ दूंगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा दीनबंधु नाम समाप्त हो जाएगा। भगवान ने सुना, भगवान के नेत्र लाल हो गए और क्या बोले कि बोले दुज देव जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कर रहा हूं। ब्राह्मण को बिठाला रथ पर। पहले जमाने में ब्राह्मण आगे वाले रथडब्बा पर बिठाले जाते थे, तब बारात चलती थी। और अब पंडित जी ने निकरौसी कराई, लड़का को बाप बोलो पंडित जी पीछे ट्रैक्टर आता है, हिल लियो, मैंने बैठ लिया। क्या सत्कार हो गया ब्राह्मणों का। तो आज भगवान ने बिठाला, और जिस समय बलदाऊ ने ब्राह्मण को रथ पर बैठे देखा तो विचार किया दाल में कुछ काला, क्योंकि पहले जमाने में ब्राह्मण और नाई ये दो ही विवाह कराते थे, लड़की का बाप कहीं नहीं जाता था, इतना विश्वास था लोगों को। बलदाऊ ने पूछा कहां को, तब ब्राह्मण ने पूरा हाल बताया। बोले कन्हैया अकेले कड़ी भात खाने चल दिए तुम, खैर चलो ऐसा तुम्हारा विवाह होने वाला नहीं है। तो आगे आगे श्री कृष्ण चंद्र रथ को दौड़ाते जाते पीछे से श्री बलदाऊ की सेना उड़ाते जाते अक्षौणी सेना लेकर के बलराम पीछे से चले। अब देखिए एक लड़की के लिए एक लड़का तो वहां पहुंच गया, और जिसके लिए पीली चिट्ठी गई वो तैयार हो रहा है। भीष्म ने सुना कृष्ण आए हुए हैं, तो अपने लड़का से चुराई के रात में कृष्ण की अगवानी ली आकर के। तो कन्हैया बोला बलदाऊ भैया विवाह पक्का हो गया। बोले वो कैसे? बोले बाप ही आ गया अगवानी लेने के लिए, अब क्या कमी रह गई। इधर तैयारी होती है शिशुपाल की, जरासंध दत्त वक्त साल बड़े बड़े राजा संग बराती बने। सायंकाल के समय एक लड़की के लिए दो लड़के एक नगर में इकट्ठे हो गए। जब जरासंध ने सुना कृष्ण आया है तो कहा शिशुपाल तुम्हारा विवाह नहीं हो पाएगा। बोला क्यों? बोले इसको तो मैंने फूंक दिया था पर्वत के ऊपर, ये तो जिंदा भूत होके आ गया है, ये विवाह नहीं होने देगा तुम्हारा। रुक्म ने कहा कैसे कारो जैसी बात करते हो, हमारे इस नगर में चोरी के नाम से एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता। ये भारत देश है, जब कोई ऐसा बोलता है तो एक रोड़ा नहीं मिलता है। याद है यही कहा गया था राम वो नहीं जो बनी हुई थी, रातों रात पता नहीं चला कि वहां पर कुछ था, एक रोड़ा भी ढूंढे नहीं मिला। ऐसा हमारा भारत देश है, अपने पर आ जाए तो है सही बात। सिंह का आलस्य और ब्राह्मण की ईर्ष्या और भारतवर्ष के लोगों की जब आई अगर छूट जाए तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान की हो जाए। शेर आलसी बहुत होता है, ब्राह्मण ईर्ष्यालु बहुत होता है, और दुनिया के घर के हिंदुस्तानी जब सब बीत जाता है तब हाँ ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, सब गलत हो गया, तो फिर पछताए होती का। जब चिड़िया चुन गई दिल्ली वालों सियावर रामचंद्र की इनको पानी मिल जाए, बिजली फ्री मिल जाए तो क्या करना है इनको कुछ है।
दिल्ली वाले तो केवल बिजली पानी में पूरा होते हैं। खैर हमको भी फायदा हो गया, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी बिजली और पानी फ्री करने जा रहे हैं, हमको फायदा हुआ। तो देखिए आज इस समय सायंकाल का समय हुआ, रुक्मिणी सुहाग मांगने चलती है। अपने यहाँ भी लड़की विवाह से पहले सुहाग मांगा जाता है। वो कहीं कहीं सुहागिन स्त्रियां मांग भरती है, कहीं कन्या से मांग भराई जाती है। हमारे जिला हरदोई में एक नियम है, वहां धोबिर सुहाग देते हैं, आज भी चल रहा है। तो उसके बाद चली है रुक्मिणी, देवी के मंदिर में पहुंची है, सेना लगी हुई है सब। और अब देवी ने रुक्मिणी ने बाबा क्या कहा, जरा सुनाओ तो थोड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या रुक्मिणी बोलती है, ओ मेरी सखी मेहंदी लगा दो, अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे सुंदर की दुल्हन गजानन को बुलाओ, अब रुक्मिणी कैसे दोनों चाहिए।
और पूजन करने के बाद रुक्मिणी जब बाहर निकली है और जो दृष्टि पड़ी सैनिकों पर, सभी सैनिक मूर्छित हो गए। क्यों? रुक्मिणी महालक्ष्मी का अवतार है और महालक्ष्मी की दृष्टि सब सहन नहीं कर सकते हैं, मूर्छित हो गए। देखो, लक्ष्मी है मां, अगर लक्ष्मी को स्त्री बनाओगे तो नष्ट हो जाओगे। मां का होता उपयोग और स्त्री का होता उपभोग। उपभोग के बारे में जानते हो? खूब पियो, शराब पियो, जुआ खेलो, मांस मंदिरा खाओ, ये सब उपभोग हुए। उपयोग माने अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा दान करो, ये है उपयोग। तो रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी, सभी मूर्छित हो गए। भगवान कृष्ण रथ लेकर के पधारे हैं, बाया हाथ रुक्मिणी का पकड़ करके रथ पर बिठालते हैं और भागे नहीं, जैसे एक सिंह मर्दों के बीच से अपना शिकार लेके चलता है वैसे चले। और अब जगे हैं सैनिक। जो सैनिकों ने देखा, क्या देखा कि लई गयो, लई गयो, लई गयो, लई गयो, लई गयो रे जिसमें ये बात सबसे पहले खबर मिली शिशुपाल को। ये तो बौद्ध के बयाने आए थे ना, क्यों भाई? उही के जियरा को समझावे जाको धरो मौर उठ जाए। बहुत भयानक युद्ध। अकेले बलदाऊ भैया ने अपने हल और मूसल के द्वारा इनका युद्ध भी चला, हल से घड़िया घड़िया खींच ले और मूसल में ठोक गिरा रहे। जब तक दो चार कृष्ण मारे तब तक तो याद ही निपटा दे मामला। सभी राजा हार गए। तब रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं रुक्मिणी को ला करके शिल्पा से विवाह नहीं कर पाता हूं तो मैं इस कुंडलपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। जाकर के इसे भगवान के 4 बाण मारे। भगवान हंसने लगे। तो रुक्मिणी ने कहा, महाराज जी बाण मारा, आप हंस रहे हो? बोले और का विवाह रोज आते? बोले विवाह हो रहा है। बोले ठाकुरों का विवाह, क्षत्रियों का विवाह से ही होता है। सवेरे को साला दान मिलता है और बहनोई कपड़ा पहनाता है, तो ये दान मिले हैं। अभी देखो कपड़ा पहना होता है। भगवान ने रुकुम का रथ तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया, सारथी मार दिया और तब जाकर के भगवान ने उसको पकड़ लिया। और जो तलवार उठाई, दया यह भगिनी मूर्ति, भैया के लिए बहन दया की मूर्ति होती है। पैरों पर गिर पड़ी और क्या कहती है कि बेचारा है, बेचारा है और बंधुआ है, मत मारो नाथ मेरा भाई मेरे प्राण से
प्राणों से प्यारा है, मेरे बाप प्राणों से प्यारा है, पर आप कभी अब साला है। भगवान नहीं मान रहे हैं। तब बलदाऊ आते हैं। बलदाऊ ने कहा, कन्हैया क्या परिवार में किसी के सर पे खजूरिया जान दी हो ना जान दी? बोला क्यों? बोले अगर साला मार डाला तो विवाह नहीं होंगे किसी को खानदान में, छोड़ दो। रुक्मिणी से कहा, देखो रुक्मिणी नाराज मत होना, ये क्षत्रिय धर्म है, भाई भाई को मार डालते हैं, या तो सारे बहनों का मामला है। खैर भगवान के कहने पर भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसका थोड़ा अपमान तो किया और उसे छोड़ दिया। अब रुक्मिणी को लेकर के आते हैं। कहाँ लेकर के आए? अब तो सब देख करके आए हो, द्वारिकापुरी में नहीं लाए हैं। बहू ऐसे कैसे आ जाएगी घर में? कहाँ लाए हैं? ये जो देख करके आप लोग आए हो रुक्मिणी मंडप, ये उसी समय का बना हुआ है रुक्मिणी मंडप, जहाँ भगवान का पहला विवाह हुआ था। गए नहीं गए हो? गए हो? बताया हुआ वो पंडा ने यही पर रुक्मिणी विवाह हुआ था। तो वहां पर भगवान पधारते रुक्मिणी को लेकर के। अब सायंकाल का समय हुआ, भीष्मक जी बहुत सा दहेज लेकर के और पहुंचे हैं द्वारिकापुरी। और जरा देखिए थोड़ा, ज्येष्ठानी एकादशी है, सायंकाल का समय है, और क्या हो रहा है कि सिंहासन पर श्री कृष्णचंद्र और रुक्मिणी के साथ रुक्मिणी के साथ मंडप में गंगा जल चुके, मंडप में गंगा जल चुके, भीष्मक जी पानी चढ़ाए। यहीं पर कन्यादान लेने का अवसर है। तो सबसे पहले अभी राजेंद्र और सीमा पहला कन्यादान लेंगे, उसके बाद सुमित और कोमल, उसके बाद में इनके जो परिवार के लोग हैं वो, फिर इनके रिश्तेदारों का नंबर आता है। जय भगवान है, टीकाराम है, और कौन जय किशन है, राजकुमार है, और जाने जाने क्या सब लोग करेंगे। एक सेकंड रुक जाइएगा। कुछ किताबें जो मैंने छपाई हैं, कल क्या है, कल क्या परसों शिवरात्रि। देखिए एक बात मैं सुना दूं, जल्दबाजी मत करो, कल का दिन है ना, है? अभी देखो, पूजन में भी तुम लोग गड़बड़ करते हो। पूजन करना है ना तो शांति से धीरे धीरे आकर के और पूजन करना। देखिए भगवान शंकर जी पर गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है, जानते हो? गंगा जल के चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है? ध्यान से सुनना चाहिए। ग्रह क्लेश शांति, सुख शांति तथा भक्ति की प्राप्ति। ये भक्ति ये कैसे होता है? गंगा जल चढ़ाने से। और दूध चढ़ाने से, दूध चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाने से क्या मिलता है? लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और घी चढ़ाने से बुद्धि विकसित होती है, बुद्धि शुद्ध बनी रहती है। और शहद चढ़ाने से सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए शंकर जी पर शहद चढ़ाया जाता है। और शक्कर चढ़ाने से सुख और शांति घर में वृद्धि प्राप्त होता है। चावल चढ़ाने से संतान प्राप्ति और रोग की मुक्ति होती है। रोली चंदन चढ़ाने से भक्ति प्राप्त होती है। भस्म चढ़ाने से ज्ञान प्राप्त होता है। गेंदे का फूल चढ़ाने से भूमि, मकान व संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये गेंदा का फूल भगवान को बहुत प्रिय है, इसका मतलब। और दुर्वा चढ़ाने से आयु की वृद्धि होती है। बिल्व पत्र चढ़ाने से लक्ष्मी आती है, इसलिए बिल्व पत्र चढ़ाई जाती है। एक बात और बता दो,
देखो माला कैसी होनी चाहिए। जब आप लोग माला फेरते हो ना, हम लोग भी माला फेरते हैं। उसकी माला से जप करोगे तो संपूर्ण पाप नष्ट होंगे। स्फटिक की माला से अगर जप करोगे तो व्यापार में वृद्धि होगी। तुलसी की माला भक्ति को दिलाती है। रुद्राक्ष की माला तंत्र विद्या में सिद्धि दिलाती है। मूंगे की माला रोग निवारण करती है। हल्दी की माला ग्रह शांति और रोग निवारण के लिए होती है। शंख की माला सर्व दुख निवारण होती है। और कमलगट्टा की माला लक्ष्मी प्राप्त कराती है। अगर इस माला से करोगे जब तो उसका ये फल होगा। है तो बहुत बात है इसमें। ये सूर्योपासना है, किताब छपाई गई है। तो हम चाहते हैं जितने मैनपुरी से लोग पधारे हुए हैं वो यहाँ न उठे। उनसे निवेदन है वो मैनपुरी से ही किताब प्राप्त कर ले। यहाँ केवल जो पानीपत, सोनीपत, दिल्ली से लोग आए हुए हैं और जिनको ये किताब चाहिए वो ले सकते हैं। हमारे सुमित और कोमल जी ये किताबें अभी बांटेंगे। इन्होंने ये किताबें सब ले ली हैं, मैं बांट दूंगा। तो ये किताबें सब अभी सुमित और उनके द्वारा बांटी जाएंगी। अभी आप ले लेना, पहले पूजन करा दूं उसके बाद किताबें बंटवाऊं। अच्छा ठीक है। तो ये किताबें हमारे पास केवल 50 है। कितनी है? 50। तो ये सोनीपत, पानीपत, हरियाणा हम भी चाहते हैं कि हमारा पता वहां पहुंच जाए। हो सकता मैं कभी पहुंचा तो रोटी खाने को तो जगह मिल जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं। तो पहले राजेंद्र और सीमा जी पधारे और भैया जाकर के वो तो कितने गरीब अरे कन्यादान जरूर है, कन्यादान जरूर है, कन्यादान जरूर है।
प्रतिमा दोनों लोग आ जाए। सीधी जगत भगवान की है पापियों को भगवान की है आरती पापियों को अब आपके लिए कोई प्रसाद बताइएगा, वही खड़े रहो। भगवान